गंगा नदी का डेल्टा स्तर का इतिहास। इतना कहने के बाद बाबा फिर गंगा के बारे में बोलना शुरू किए। गंगा अपने गमन पथ पर मिलती है। यमुना की जलधारा चंबल, घाघरा, गोमती, ताप्ती, वरुणा, अस्सी, नारायणी, गंडक, पुनमुन, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी यानी कौशिकी, बौल, यमुना यानी नूतन ब्रह्मपुत्र, धलस्वरी, शीतलाक्षा, बूढ़ी गंगा, वराक, मेघना नदियों की जलधारा है। लक्षणीय यह है कि राढ़ भूमि में प्रवेश के पहले गंगा से कई शाखा नदी नहीं मिलती है। अंगदेश में कहलगांव से कुछ दूर मिर्ज़ा चौकी में गंगा जब राढ़ भूमि में प्रवेश करती है, इसके बाद साहिबगंज के पास आकर गंगा पूर्वाभिमुखी गति प्राप्त कर दक्षिणीमुखी होती है। इस गति परिवर्तन के साथ ही गंगा के मूल स्रोत का नाम पड़ा है पद्मा और दक्षिणी पूर्वामुखी स्रोत का नाम पड़ा भागीरथी। हुगली हम लोगों का कोलकाता शहर इसी भागीरथी अर्थात हुगली नदी के तीर पर अवस्थित है। बाबा ने कहा, अब स्टेशन आने वाला है, अब हम हावड़ा पहुँचेंगे। बाबा ने कहा, तुम हावड़ा में उतर जाना, उसके बाद तुम सभी मिलकर जहाँ ठहरने की व्यवस्था है स्नान ध्यान कर तुम मेरे पास चले आना जहाँ मैं ठहरा हूँ। इसके बाद तुम्हारे घूमने की सारी व्यवस्था मैं कर दूँगा। वहाँ पर रेलवे स्टेशन हावड़ा में बहुत सारे मार्गी आए हुए थे। बाबा का स्वागत किया गया। बाबा को कार में बैठाकर उनके निवास पर लाया गया। मैं भी कार के साथ में जहाँ पर मार्गियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी वहाँ गया और स्नान कर नाश्ता कर बाबा के निवास स्थान पर चला गया। जैसे ही हम बाबा के कमरे के पास पहुँचे, हमको आचार्य राम तनुक ने कहा, बाबा तुमको बुला रहे हैं। मैंने जैसे ही बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, बाबा ने पूछा, तुमने नाश्ता कर लिया? उसी समय बाबा ने आचार्य मदन को बुलाया और उनसे कहा, देखो ये मेरे विशेष अतिथि है, इनको कलकत्ता घुमा देना है और कलकत्ता घुमा करके ठीक हमारे पास शाम को 5 बजे ले आना है। आचार्य मदन जी मुझे पूरे दिन कलकत्ता घुमाते रहे और मैं कलकत्ता घूमता रहा। जहाँ भी बस में, ट्राम में टिकट काटने के लिए पैसा निकालता तो मदन जी बोलते, आप तो बाबा के विशेष अतिथि है, इसीलिए आपको कोई खर्च नहीं करना है। मेरे खाना पीना तथा बस ट्राम का सारा खर्चा स्वयं उठाया। इस प्रकार हावड़ा ब्रिज, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम आदि सब घुमा फिरा कर उन्होंने 5 बजे बाबा को सुपुर्द कर दिया। उसी शाम को धर्म महाचक्र हुआ। दूसरे दिन बाबा कलकत्ता से मद्रास के लिए रवाना हुए। सभी साधक 2 पंक्तियों में खड़े हुए थे। बाबा 9 बजे अपने कमरे से निकले। मैं गेट में ही था। बाबा ने निकलते ही मेरे सामने खड़ा होकर पूछा, मैं अब कलकत्ता से मद्रास जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्लानिंग है? तुम क्या मेरे साथ चलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, नहीं, आज शाम की गाड़ी से मैं भागलपुर चला जाऊँगा। बाबा सब लोगों को नमस्कार करते हुए कार से दमदम एयरपोर्ट चले गए। बाबा के जाने के बाद ही वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वे मुझे घेर लिए। लोगों ने कहा, नहीं, आज शाम को आपको नहीं जाना है, आज आपको हम लोगों के साथ ही 2 दिन रहना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे वहाँ जाना है, अंगी का समाचार निकालना है। लोगों ने कहा, 1-2 दिन रहने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने भी कार्यकर्ताओं के आग्रह का सम्मान किया। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद
लोगों ने कहा कि अभी तो हम लोगों को इसी मकान में कुछ दिन रहना है, आप थोड़ा समय के लिए घूम सकते हैं। मैं थोड़ा दूर गया तो देखा कि एक छोटा सा पार्क है और उसी में खड़ा था। एक आदमी आया, मैंने उससे पूछा कि इस पार्क का क्या नाम है। मैंने नाम इसीलिए पूछा कि जिस स्थान से मैं आया हूँ वहाँ पर आने जाने के लिए पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप इस पार्क के बारे में या कोलकाता के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। उनकी बात से मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वह व्यक्ति मेरा परिचित है। उसने कहा कि इस पार्क का नाम गिरीश पार्क है। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि आप बता सकते हैं यह गिरीश कौन थे। उस व्यक्ति ने कहा, यह कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक महापुरुष थे जिनको हम लोग रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। यह व्यक्ति एक धार्मिक पुरुष थे। इसी कलकत्ते में एक थिएटर का मालिक था। करीब 9-10 थिएटर थे जिसके मालिक गिरीश थे। आप जानते हैं कि जिसके पास पैसा अधिक होता है, लक्ष्मी अधिक होती है, तो उसके जाने के भी कई रास्ते होते हैं। गिरीश शराबी था और उसका आचरण भी ठीक नहीं था। जैसा पैसा था वैसा ही उसका गलत उपयोग होता था, परंतु इससे उसे शांति नहीं मिली। एक दिन शांति की खोज में वे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। जैसे ही वे दक्षिणेश्वर पहुँचे, अपना परिचय रामकृष्ण परमहंस को सुनाया कि मैं गिरीश हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गिरीश तुम साधना करो। गिरीश ने हंसते हुए मजाक में कहा, मेरे पास 9 थिएटर है। गिरीश ने आगे कहा, यदि ये सभी थिएटर के मालिक आप हो जाए तो मैं साधना कर सकता हूँ। इस पर रामकृष्ण बोले, मैं आज से इस थिएटर का मालिक हुआ। तुम मैनेजर के रूप में मैनेज करो। इसके मालिक के रूप में रामकृष्ण परमहंस को सौंप दिया। गिरीश के चरित्र में भी परिवर्तन हो गया। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और उनका आचरण भी ठीक हो गया। इसी के अच्छे कर्म को करने के कारण इस पार्क का नाम गिरीश पार्क रखा गया है। मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। मैं इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ।